आइयो आज देखिए अपने बेटियों की शादी करने के लिए बाप भीख मांग रहा है, उसकी माँ भीख मांग रही है। इस कौम की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है और फिर उससे सवाल करो भाई क्या मसला है, क्यों मांगने के लिए आते हो। ज्यादातर जब मेरे घर के अंदर कोई ऐसा आता है, किसी से मुलाकात होती है, मैं पूछ लेता हूँ भाई क्या मैटर है, क्यों आप मांग रहे हो। जवाब में बाकायदा ज्यादातर लोग यही कहते हैं शादी के मौके पे, मौलवी साहब मैंने अपनी बेटी का रिश्ता लगाया है, 4 लाख का डिमांड है, 5 लाख का डिमांड है, 2 लाख का डिमांड है, गाड़ी भी उसने मांगी है, उसने पलंग भी मांगा है, उसने अलमारी और फ्रिज का भी डिमांड किया है। आई मौलवी साहब क्या करूं, मजबूर हूँ, मैंने अपनी बेटी की परवरिश की तो जरूर, अब उस बेटी को तो छोड़ नहीं सकता हूँ। अब मैं किसी तरीके से 1 लाख मेरे पास थे, मैंने किसी तरीके से इंतजाम करके रखा हुआ था, 1 लाख में काम नहीं चला। मैं अपने घर से सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए निकली हुई हूँ ताकि मेरी बेटी का घर बसर हो जाए, मेरे बेटी का घर सुधर जाए, मेरे बेटी का घर अपने जगह पे बन जाए, इसीलिए मैं निकली हुई हूँ। अब गौर कीजिए, अब ये इंटरनेशनल फकीरों से पूछो, इन जहेज लेने वाले माँ बाप से पूछो, अल्लाह की कसम कल कयामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये भी हराम खोरी है, इसको भी हराम करार दिया गया है, इसको भी हराम करार दिया इस्लाम ने। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ओ लोगों तुम बातिल तरीके से, गलत तरीके से लोगों का माल न खाओ। ऐ मोमिन तुम बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाने की कोशिश न करो। गरीबों का माल तुम खा रहे हो, गरीबों और यतीमों का माल खा करके अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम बेचैन क्यों, तुम बेचैन की जिंदगी क्यों काट रहे हो। तेरी जिंदगी से बरकत क्यों चली गई, तेरी जिंदगी से सुकून क्यों छिन गया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों। वजह यही है तेरी जिंदगी में हराम चीजों ने, हराम खोरी ने कब्जा जमा लिया है। एक बेटे का इतना लेंगे, दूसरे बेटे का इतना लेंगे, तीसरे बेटे का इतना लेंगे, चौथे बेटे का इतना लेंगे। मेरे भाइयों मरने की भी फिक्र कर, कब्र में जाना है, उस कब्र में तुम अल्लाह ताला को कौन सा जवाब दोगे। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, अल्लाह की कसम रिश्तेदारियों को जोड़ने की बात आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए ही तो आए थे, रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए आए थे। आपने रिश्तेदारियों को जोड़ा और इस तरीके से जोड़ा, इस तरीके से जोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत बिलाल है। हजरत बिलाल के बारे में सिर्फ अल्लाह के नबी ने इतना बताया तो लोगों के सामने, ओ लोगों मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के अंदर जब मैं चल रहा था तो हजरत बिलाल के ऊपर हमारी नजर पड़ी, जूतियों की आवाज आ रही थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, आई जिब्राइल बताओ ये जूतियों की आवाज किन की है, कौन है जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया था, आई मोहम्मद ये कोई और नहीं है, तेरी उम्मती में से एक शख्स है जिनका नाम बिलाल है, जिनका नाम बिलाल है। बिलाल बड़ा दीनदार है, बड़ा मुत्तकी है, मरने से पहले अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत कन्फर्म कर दिया है। अल्लाह के नबी जब आसमान दुनिया से नीचे आए, जब फर्श के ऊपर आए, जन्नत देख करके आए, लोगों से कहा कि मैंने बिलाल को जन्नत में देखा है। लोगों ने कहा आई बिलाल बताओ, आई बिलाल बताओ तुम शादी करना चाहते हो। बिलाल ने कहा शादी तो जरूर करेंगे, बड़े बड़े अमीर चौधरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा चलो बिलाल हमारे घर चलो, हमारे घर के अंदर भी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, आई बिलाल चल हमारी बेटी से निकाह कर ले। हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा क्या दोगे, कितना दोगे, तुम तो अमीर हो,
चौधरी क्या मुझे दोगे? हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा, लोगों ने ये नहीं कहा कि इनके पास कुछ नहीं, इनको हम कैसे शादी अपने बेटी की कर दें। हजरत बिलाल की दीनदारी देखी और हजरत बिलाल ने भी दीनदारी देखी। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल से निकाह कराने के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ने लगे। हजरत बिलाल से मेरी बेटी का निकाह हो जाए ताकि मेरी बेटी भी दीनदार बन जाए और जन्नत में पहुंच जाए। ये पहले के लोगों की सोच थी, पहले के लोगों का यही सोच था, कुछ मिले या ना मिले दीनदार लड़की मुझे मिल जाए। दीनदार लड़की मिल जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अल मर्रतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे कीमती दौलत ये नेक औरत है, नेक औरत। लेकिन आज हमारे यहाँ उसी लड़की को पसंद करेंगे जो कैटरीना की तरह चलती हो, जो हीरोइन की तरह दिखती हो, जो डांस करती हुई नजर आती हो। इसको सोशल मीडिया पे डांस करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तस्वीरें रखी हुई मोबाइल के अंदर हीरोइन की, समझ में नहीं आता है इस तस्वीर से इसको क्या मिलता है, तस्वीर से क्या फायदा है। गौर करो मेरे भाइयों, जिन तस्वीरों को तुम देख करके रातें गुजार रहे हो और जिनकी बॉडी और जिनका जिस्म नंगी तस्वीरें देख करके रातें गुजार रहे हो, ये समझ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमामी कायनात ने इसको जिना करार दिया। फलआइनानी जिनाहुमन नज़रो, इसको अल्लाह के नबी ने जिना करार दिया है, इसको भी जिना है। और इन्हीं जिना से बचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है। इन्हीं रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ोगे तो ज़िना से बचोगे, ज़िना से बचोगे। फ़अलैहि बिस्सौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से कहा था कि लोगों सुनो, गौर से सुनो, या माशर शबाब, नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ नौजवानों, ऐ राघोपुर के मुसलमानों, नौजवानों सुनो, कटिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों और सोशल मीडिया से सुनने वालों, मेरे फॉलोवर लोगों सुनो, अल्लाह के नबी की ये हदीस मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों की जमात, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। जो शादी करने की ताकत रखता हो देर न करे, लेट न करे, जल्दी शादी करे। शादी करने